अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे MK में अंदरूनी इख्तलाफात की, जो कि शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी आमने सामने आ गए। हैदराबाद में सरबराह MKM ने कहा कि जिनको इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। कारकुनों से कहा कि अगर मैं पार्टी छोड़कर भी चला जाऊं तो वापस आने का मत कहना। पूरी तंजीम को एक बड़े बर्तन में रखकर उलट दिया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराओ। ये कहते हैं कि जंग हो रही है। क्या जंग तुम लड़ रहे हो? इनको चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं कि एक रात में बनवा देंगे। बोले हमने गद्दारी नहीं की, हमने बगावत की थी। छोटे लोगों से हमारे खिलाफ बयानात मत दिलवाएं। इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इंतहा हो। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। लेकिन होशियारी चालाकी छुपाकर 4 एक्सटेंशन ले ली और इलेक्शन कमीशन ने डांट पिलाई। और जवाब क्या जमा कर रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि जंग हो रही है। वो डांट रहा है इलेक्शन कमिश्नर, और तुम जंग लड़ रहे थे। एक्सटेंशन वाला लीडर जो है वो कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं है। आपको और मुझको वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे। वो मिलेगा जो MKM चाहेगी, जो तंजीम चाहेगी, जो तहरीक। हम में से कोई एक भी नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, वरना सब हार जाएंगे, पूरी कौम हार जाएंगे। लानत भेजता हूँ इस सारे ओहदों पर जिसकी कॉस्ट ये हो कि कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। और मैं पहले हैदराबाद को कह चुका हूँ, मुझ पर नजर रखो, कमी ना कोई दोस्त नहीं। और पहले भी कहा था कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी औकात में रहूँ और अपना सर और कद MKM से छोटा। क़यादतें आती रहेंगी यहाँ से और वहाँ जाके बैठती रहेंगी इंशाअल्लाह। जो जब्र से नहीं डरे, जब्र के गुलामों से भी डरेंगे। गालम गलोच से आप समझते हो कि हमें डराओगे? तो अगर गालियों से डरने वाले और इन तुच्चों से डरने वाले होते तो जो वो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़े बदमाश हो। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में खुशहाली हमारी कोशिशों से आई है। मौजूदा हुकूमत दिन रात मुसलसल कोशिश ना करती तो महंगाई कम ना होती। वज़ीर इत्तलात अत्तातारड़ का पार्लियामेंट में खिताब। कहा जब हुकूमत मिली तो हालात बहुत ख़राब थे, हमने आकर महंगाई कम की है। अब रिलीफ और खुशहाली लाने वाला बजट पेश किया। अत्तातारड़ ने मज़ीद कहा कि माशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। मुल्क में आज मुनसिफाना सिस्टम है, हमने करप्शन पर काबू पाया। अब टैक्सेस देने वाला ना देने वाले का बोझ नहीं उठाएगा। साल से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ में अपनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। इस तरह वजीर आजम कहते होते ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी टीम का भी भरपूर हिस्सा है कि जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई है। जो टैक्स अदा करते थे मगर टैक्स ना अदा करने वाले का भी बोझ उठाते थे, आज इस मुल्क में एक मुनसिफाना सिस्टम लगा दिया गया है कि टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला अब नहीं उठाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ निमर रहमान ने पेट्रोलियम पर लेवी फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि लेवी लगाने का जो मकसद बताया जा रहा है वहाँ पैसा खर्च नहीं होता। FBR में सालाना 12 से 1300 अरब करप्शन होती है। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत तालीम का बजट 0.8% रखा।
किसानों के हालात मखदूश हैं लेकिन हुक्मरान जहाज़ ख़रीद रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का धंधा है, गुर्बत के ख़ात्मे के नाम पर लाया गया था लेकिन गुर्बत तो बढ़ रही है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता तो गुर्बत 33% तक ना जाती। रहा हो और पेट्रोल की कीमत का कोई तस्करा ही उसमें ना हो, बल्कि सबसे बड़ी आमदनी का जरिया पेट्रोलियम की लेवी को बना लिया जाए। तो मकसद तो था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया और ये सारे के सारे पैसे इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस्तेमाल किए कि जो एफबीआर अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं कि तुम्हारी अय्याशियां और बोझ हम पर। तुम्हारे 11 अरब रुपए के जहाज और अदा करेगा पाकिस्तान का तालिब इल्म। हाँ, इनके पास गरीबों के लिए सिर्फ BISP है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? इसलिए कि ये करप्शन का धंधा है, इसलिए कि ये लोगों को भिखारी बनाकर यरगमाल बनाना है, गरीब और जाहिल बनाकर लोगों का इस्तेसाल करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इन्हीं के नुमाइंदे, हुक्मरानों के नुमाइंदे चंद लोग होते हैं, वो इनसे शिनाख्ती कार्ड भी वसूल कर लेते हैं, ATM कार्ड भी वसूल कर लेते हैं और कमीशन लेते हैं बाकायदा। आधे से ज्यादा कमीशनों में जाता है और ये कमीशन ऊपर से नीचे तक पहुंच रहा होता है। अगर गरीब का फायदा हो रहा होता तो गुर्बत की शरह में जो इजाफा हुआ है 33%, ये ना होता। हुकूमत बताए 8,000 रुपए माहाना में किस तरह घर चल सकता है। गुर्बत की तारीफ तब्दील होनी चाहिए। बजट में हुकूमत ने नौजवान की कीमत 32 रुपए लगा दी, जबकि इस्लामाबाद में समोसा भी 40 रुपए का मिलता है। पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा टैक्स अदा करने वालों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली की कीमतें खित्ते में सबसे ज्यादा हैं। ऐसी कारकर्दगी पर वुज़रा को मेडल दिए जा रहे हैं। 25 के अंदर सर 550 बिलियन का टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके ने, और जो रिलीफ इस दफा हुकूमत अनाउंस कर रही है दैट इज मेरली 50 बिलियन। सर ये कुछ भी नहीं है। ये रिलीफ अनाउंस करके हुकूमत उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, जिसको वो PDL कहती है, जो शायद उनका सबसे पसंदीदा रेवेन्यू कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अब बन चुका है, वो 1.7 खरब रुपए है जो आप पेट्रोल की मद में हमसे ले लेंगे, चाहे हम चाहें ना चाहें। सर हुकूमत ने कर्ज़ों से कर्ज लेकर सूद देने का बजट पेश किया है। जब हुकूमत के अखराजात बजट से ज़्यादा होंगे तो तरक्की कैसे होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत ने 5,400 अरब रुपये कर्ज लिया, ये लोग 2,460 अरब रुपये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। मुल्क की अजीब हालत हो चुकी है कि सूबे विफाक को आवाम पर मज़ीद टैक्स लगाने का कह रहे हैं। इन्वेस्टर कहते हैं, कल उसको चोर कहते हैं। तो जो ऐसा मुल्क होता है जिसमें ये मामलात हो, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो सियासी इस्तेहकाम के बगैर ये मामला नहीं आएगा। पेंशन और हुकूमत चलाने के खराजात जो हैं, हुकूमत की कुल आमदन का 20% है। फिर मुल्क कैसे चले जो मुल्क अपने वसाइल ही पूरे ना कर सके और इस्लाहात की बात ना करे, और वो मुल्क इस्लाहात की बात नहीं कर रहा जिसका हर निज़ाम नाकाम हो गया। कर्जा है वो 7200 अरब ले रहे हैं, कल 8,000 अरब लेंगे, परसों 10,000 अरब लेंगे, बढ़ता जाएगा, इसको हजम बढ़ता जाएगा। तो ये खराबियाँ जब तक आप मुल्क के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।